काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने पूर्वजों की ज़मीन अपने नाम पे चढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर के जो है वो सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी कर दी गई है और इसको लेकर के नोटिस भी जारी किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपको अपने पूर्वजों की जो ज़मीन है, वो संपत्ति है, वो आपके नाम चढ़ाने के लिए क्या कुछ जो आदेश है वो सरकार की तरफ से जारी किया गया है। उस नोटिफ़िकेशन को भी मैं आप सबके सामने दिखाऊँगा कि क्या जो नोटिस है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। नोटिस में क्या कुछ जो है वो बतलाया गया है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को जो है वो अपने पूर्वजों की ज़मीन का जो दाखिल-खारिज है वो अपने नाम से किस प्रकार करना होगा, तो उसकी जो प्रक्रिया है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतला दूँगा। जिससे आप जो है वो बिना कार्यालय का चक्कर लगाए आप अपने पूर्वजों की जो ज़मीन का जो दाखिल-खारिज है उसे करके अपने नाम पे आप उस ज़मीन को चढ़वा सकते हो। देखिए पहले क्या होता था, ज़मीन सर्वे से पहले की बात बतला रहा हूँ। उस समय आपको अपने पूर्वजों की ज़मीन हो गई या फिर कोई सा भी ज़मीन हो गया जिसका दाखिल-खारिज अगर आप अपने नाम से कराने जाते थे, तो वहाँ पे आपको अंचल का कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन सिर्फ़ कार्यालय जाने से ही आपका जो काम है वो पूरा नहीं होता था। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ होती थी, काफ़ी सारी जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है उसे आपको पूरा करना होता था। देखिए सरकारी संस्था तो है लेकिन वहाँ पे आपको काम कराने के लिए भी पैसा देना पड़ता था। चाहे आप ब्लॉक में जाकर के कराओ या फिर आप लोग चाहो तो सीएससी सेंटर पे भी जाके कराओ, दोनों जगहों पे आपको पैसा लगता ही लगता था। लेकिन दोस्तों सरकार की तरफ से इस आदेश के ज़रिए आप अपना जो दाखिल-खारिज की प्रक्रिया है, वो अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कर सकते हो। वो भी बिल्कुल फ्री, आसान, निःशुल्क और पारदर्शी है। तो दोस्तों क्या कुछ जो अपडेट है वो सरकार की तरफ से दिया गया है और क्या हम अपने घर बैठे बिना कार्यालय का चक्कर लगाए हम अपनी ज़मीन का जो दाखिल-खारिज है, वो अपने खुद के मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो ये इस तमाम जानकारी को आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको बतलाऊँगा कि क्या कुछ जो आदेश है वो सरकार की तरफ से जारी किया गया है और क्या आपके पूर्वजों का जो ज़मीन है, वो शायद जमाबंदी रहती है, अगर मृत्यु भी हो चुकी है, तो आप अपने बाप, दादा, परदादा का जो ज़मीन है वो अपने नाम पे किस तरीके से करवा सकेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिएगा, एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको वीडियो समझ में आए और अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो जानकारी हमने दी है वो आप लोगों के काम के लायक है, तो आप इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे वो भी अपने काम को बिना कार्यालय का चक्कर लगाए आसानी से अपने खुद के मोबाइल फ़ोन से कर सकें। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला होगा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ये मैं आप लोगों को बार-बार कह रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो ज़रा-सा भी पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरीके हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो फिलहाल बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेड। सो दोस्तों आप सब में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने बाप, दादा, परदादा का जो पुश्तैनी ज़मीन है वो अपने नाम से कराना चाहते होंगे। तो ज़मीन सर्वे से पहले की अगर मैं बात करूँ तो आपको अपने ज़मीन का जो दाखिल-खारिज है, चाहे वो आपका पूर्वजों की संपत्ति हो या फिर अगर आप लोग या फिर आप लोगों ने कोई नई ही ज़मीन खरीदी हो, तो उसकी जो दाखिल-खारिज की प्रक्रिया थी उसके लिए आपको सीधे अंचल जाने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, 2025 में ज़मीन सर्वे की जो प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर के बिहार भूमि जो ऑफ़िशियल पोर्टल है सरकार का, इसके ऊपर काफ़ी सारी जो नई-नई सुविधाएँ हैं, वो सरकार की तरफ से जोड़ी गई है। जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है और वो काफ़ी सारी जो जानकारी है ज़मीन से रिलेटेड वो उस पोर्टल के माध्यम से ही एक्सेस कर लेते हैं। तो उसी पोर्टल के ऊपर सरकार ने दाखिल-खारिज की भी प्रक्रिया जारी की है, जो कि बिल्कुल फ्री होने वाली है। अब दोस्तों जो भी लोग अपने दादा-परदादा का जो संपत्ति है वो अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तो उसके लिए अब उनको जो है वो कार्यालय का चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि अभी आप लोग इधर के साइड में नोटिफ़िकेशन को देख पा रहे होंगे, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ये जो नोटिफ़िकेशन है वो आप लोगों को 25 जुलाई को जारी किया गया था। दोस्तों जिसमें आपको बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बतलाया जा रहा है कि जो भी लोग अपने पूर्वजों की संपत्ति अपने नाम कराना चाहते हैं, यानी कि दाखिल-खारिज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए अब आपको कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पूर्वजों की जो संपत्ति है वो अपने नाम पर बिल्कुल आसानी से ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से और फ्री में करवा सकते हो। अब इसको लेकर के जो कुछ गाइडलाइन दिया हुआ था वो आप लोगों को इस साइड में देखने को मिल रहा होगा, तो इसके ऊपर मैंने आप लोगों को इस वीडियो से पहले ही एक वीडियो बना कर के जानकारी दिया था कि आपको जो है वो दाखिल-खारिज कराने के लिए क्या जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार और यहाँ पे रिकवर कर देता हूँ। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया था, इस नोटिफ़िकेशन में बस इतनी जानकारी दी गई है कि जो भी लोग अपने पूर्वजों की संपत्ति अपने नाम कराना चाहते हैं तो उनको जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। जैसे कि अगर उनकी जो जमाबंदी रहे थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। सपोज़ अगर आपके दादा के नाम पर ज़मीन था और अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है,
तो आपके पिताजी के नाम पर पहले ज़मीन होगी, ऐसा नहीं है कि सीधे आपके नाम पे होगा, ठीक है? तो जैसा कि आपके पिताजी के नाम पर अगर ज़मीन करवानी होगी, तो उनको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अगर आपके पिताजी के कोई भाई हैं, यानी कि हिस्सेदार हैं, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस होने वाला है? क्योंकि सिर्फ़ आप अपने हिस्से का ही जो ज़मीन है, उसे ऑनलाइन पे दाखिल-खारिज के माध्यम से करेंगे, तो इसमें दोनों हिस्सेदारों की भी सहमति होनी चाहिए। अब ये तो ज़रूरी है ही कि सिर्फ़ आप अपने ही हक का जो ज़मीन है, वो दाखिल-खारिज के माध्यम से आप अपने नाम पर कराएँगे, अपने हिस्सेदार का नहीं, ठीक है? लेकिन दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है कि जिनके नाम से ज़मीन था, यानी कि मान लीजिए कि आपके दादाजी के नाम पर ज़मीन था या फिर आपके पिताजी के नाम पर ज़मीन था, तो उस ज़मीन को जिसे आप अपने नाम पर दाखिल-खारिज के माध्यम से कराना चाहते हो, तो उसकी जो जमाबंदी है, उसे आपको चेक करना होगा कि वो खाता संख्या और खेसरा संख्या और जो रकबा है, वो ऑनलाइन पे चढ़ा हुआ है या फिर नहीं चढ़ा हुआ है, जिस ज़मीन को आप अपने नाम से कराना चाहते हो। बात समझ में आ रही है? यानी कि आपको ऑनलाइन पर जाकर के चेक करना होगा कि आप जिस ज़मीन की खाता और खेसरा संख्या को अपने नाम से करवाना चाहते हो, अपने खाते में जोड़ना चाहते हो, तो दोस्तों वो जो खाता और खेसरा संख्या है, वो आपके पिताजी के नाम से ऑनलाइन पे चढ़ा हुआ है या फिर नहीं चढ़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं होगा तो बिहार भूमि के पोर्टल पर ही परिमार्जन का एक ऑप्शन दिया गया होगा, जिसके ऊपर जा करके आपको सबसे पहले परिमार्जन के ज़रिए अपने जो खाता और खेसरा संख्या छूट गई है ना, उसे आपको ऑनलाइन पे चढ़वाना होगा। उसके बाद ही आप अपने पूर्वजों का जो संपत्ति है, वो अपने नाम पे दाखिल-खारिज के माध्यम से कराएँगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, आप अपने ज़मीन का दाखिल-खारिज कराने से पहले जमाबंदी ज़रूर चेक कर लें। तो सबसे पहले आपको अपना जो खाता और खेसरा संख्या है, इसे आपको चेक कर लेनी है। अब उसे चेक करने का जो तरीका है, वो आपको मालूम नहीं है, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना कर के जानकारी दिया है, जिसका थंबनेल आप लोग इधर साइड में देख पा रहे होंगे। तो इस वीडियो को आप हमारे चैनल पे जा कर के देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ज़मीन का जो जमाबंदी पंजी है, उसे किस तरीके से देखना है कि कौन सा जो ज़मीन है, वो हमारा ऑनलाइन पे शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर आपका सारा जो खाता खेसरा संख्या है, वो ऑनलाइन पे चढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल आसानी से आप अपने ज़मीन का जो दाखिल-खारिज है, वो करा करके अपने नाम पे अपने बाप-दादा, परदादा को जो संपत्ति है, वो करवा सकते हो। देखिए, दाखिल-खारिज की जो प्रक्रिया है, वो 2 तरीके से होती है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर आपके भी कोई हिस्सेदार हैं, तो उनसे आपको ज़मीन का जो हिस्सा है, वो ऑनलाइन पे चढ़ाने के लिए आपसी सहमति से जो बँटवारानामा होता है, उसे तैयार करने की आवश्यकता होती है। या फिर आप चाहो तो निबंधक के पास या फिर कार्यालय में जा कर के भी अपने जो बँटवारानामा है, उसे तैयार करवा सकते हो, अप्रूव करा सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी आपसी सहमति से बँटवारानामा तैयार करोगे, तो उसकी भी मान्यता होगी, ऐसा साफ-साफ इस नोटिफ़िकेशन में बताया गया है। अब दोस्तों जो लोग संयुक्त रूप से अपने जो ज़मीन का दाखिल-खारिज है, वो कराना चाहते हैं, जैसे कि जो भी हिस्सेदार हैं, वो सब चाहते हैं कि हम एक ही खाता खेसरा संख्या पे सभी हिस्सेदारों का नाम जोड़ करके एक ही खाता पे, यानी कि दोस्तों जो भी खाता खेसरा संख्या का दाखिल-खारिज कराना चाहते हैं, तो उसके ऊपर सभी रहतों का जो नाम है, वो ऐड कर दी जाए कंबाइन करके। यानी कि जो भी 2, 4 या फिर 5 हिस्सेदार हैं, तो सबका नाम वहाँ पे डाल दिया जाए और उसके ऊपर खाता खेसरा चढ़ा दी जाए। और अगर आप अलग-अलग कराना चाहते हो, तो सिर्फ़ अपने-अपने नाम से जो है वो दाखिल-खारिज कराना होगा और उसके लिए जो है वो आपको अपने हिस्से का ही ज़मीन का दाखिल-खारिज हो पाएगा। तो देखिए, सरकार की तरफ से यही आदेश दिया गया था और जो लोग संयुक्त रूप से अपना जो ज़मीन का दाखिल-खारिज है, वो कराना चाहते हैं, तो उनको जो है वो बँटवारानामा बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ़ अपने जमाबंदी में रहत की जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसे लगा करके जो है वो संयुक्त रूप से अपने ज़मीन का दाखिल-खारिज करा सकेंगे। तो सरकार की तरफ से जारी किया गया इस ऑफ़िशियली नोटिस को ध्यान में रखते हुए आप किस तरीके से अपने दाखिल-खारिज के लिए आवेदन करेंगे, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सरकार का जो ऑफ़िशियल वेबसाइट था बिहार भूमि, इसके ऊपर आएँगे तो सबसे ऊपर में ही आपको चौथे नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन करें। तो यहाँ से आप बड़े ही आसान तरीके से अपने ज़मीन का जो दाखिल-खारिज है, वो करा करके ज़मीन अपने नाम पे करवा सकते हो। तो बिहार सरकार का इस पोर्टल के ऊपर आने के लिए आपको अपने फ़ोन के या फिर गूगल के कोई सा भी ब्राउज़र को ओपन करना है और आपको सर्च बार में बिहार भूमि लिखनी है। फर्स्ट वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा biharbhumi.bihar.gov.in का, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको जो है वो बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो ऑफ़िशियल तौर पे वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको रिडायरेक्ट की जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का जो इंटरफ़ेस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ज़मीन से रिलेटेड काफ़ी सारी जो जानकारी है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ से अपना भू लागत जमा कर सकते हैं, जमाबंदी पंजी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके ज़मीन का कौन-कौन
कौन सा खाता खेसरा जो है वो ऑनलाइन पे चढ़ा हुआ है। यहीं पे देखोगे तो आपको परिमार्जन प्लस का ऑप्शन दिया गया है, जिसके जरिए आप छूटे हुए ज़मीन का जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन पे भी चढ़ा सकते हो। अब दोस्तों इसी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आप अपने बाप दादा परदादा की जो पुश्तैनी ज़मीन है उसे आप अपने नाम पे करा सकते हो। तो उसे कराने के लिए आप लोगों को जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन करे का जो ऑप्शन दिया गया है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है वो लॉगिन करने के लिए कही जाती है। तो आपको जो है वो सबसे पहले यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, जिस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के तुरंत बाद आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर ली जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद आपको जो है वो अपना पर्सनल डिटेल्स इधर कार्ड में फिल करनी है और एड्रेस की जो डिटेल्स है उसे आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। पर्सनल डिटेल्स में आप अपना नाम डालेंगे और अपने ही मोबाइल नंबर से जो है वो लॉगिन करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है ताकि जो भी ज़मीन से जुड़ी सूचना हो गई या फिर जो भी अलर्ट हो मैसेज हो गया वो आप लोगों को मिल सके। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको कैटेगरी चुननी है, यहाँ पे आधार नंबर फिल आपको करना है, यहाँ पे आप अपना ही मोबाइल नंबर देंगे। अगर आप चाहो तो एक और मोबाइल नंबर दे सकते हो अल्टरनेट के लिए। यहाँ पे जिसका भी आप मोबाइल नंबर देंगे, अगर स्वयं का है तो आप यहाँ से स्वयं का जो ऑप्शन दिया गया है जिसे आप सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी और का आप दे रहे हैं अपने रिलेशन में किन्हीं का, तो उनका जो संबंध है वो आप यहाँ पे बताएंगे कि जिनका मोबाइल नंबर आप दिए हैं वो उनका साथ आपका कैसा संबंध है। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे देनी है, ठीक है। अब एड्रेस वाले डिटेल्स में आपको अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे आपको अपने विलेज का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ स्टेट का नाम चुनना है। इसके नीचे आपको पिन कोड बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो नंबर शो किया जा रहा है, कोड एक तरह से कह सकते हैं, उस कोड को आप लोगों को इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर नाउ का जो बटन दिया गया है जिसके ऊपर क्लिक कर देनी है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली होगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी, उसे आपको डाल करके वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई करते ही रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। अब आपको जो है वो लॉगिन पेज के ऊपर आना है। यहाँ पे आने के बाद लॉगिन करने के लिए सिटीजन वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जिस भी मोबाइल नंबर से आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था उस मोबाइल नंबर को इस बॉक्स में डालेंगे। फिर से आपको इस कोड को इस बॉक्स में फिल करना है और सिंगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP को भेजा जाएगा जिसे आपको इस बॉक्स में फिल करना है और कंफर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देनी है। कोड का सिंबल देखने को मिलेगा। यहाँ से आप अपने दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी करने के बाद लॉग आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको अपना ज़मीन का जो दाखिल खारिज है उसे करने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। इस वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद उपयोगकर्ता का जो विवरण है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है। अब यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आपको बतलाया जा रहा है कि दाखिल खारिज के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। आप बिल्कुल फ्री में अपने घर से ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी करके फ्री में अपना जो जमाबंदी का नाम है उसके ऊपर आप अपना नाम चढ़ा सकते हो, यानी कि पूरी संपत्ति आप अपने नाम से करा सकते हो। तो उसे कराने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपका ज़मीन जिस भी ज़िला में होगा उस ज़िला का नाम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से आपको नीचे आनी है। यहाँ पे आपको अपना अंचल का जो नाम होगा उसे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को जो है वो यहाँ पे नया दाखिल खारिज आवेदन करे का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देनी है दोस्तों। जिसके बाद अभी आप सबके सामने ज़मीन का जो म्यूटेशन है यानी कि दाखिल खारिज है उसे कराने के लिए जो फॉर्म है वो ओपन होकर के आएगी, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को जो है वो आवेदक का पूरा विवरण देना होगा। इसके बाद जो प्लॉट की डिटेल्स हो गए, यानी कि आप अपने हिस्से का जो ज़मीन अपने ऊपर कराना चाहते हो तो उस प्लॉट की जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ बेसिक सा अपने ज़मीन के बारे में जानकारी देनी है। इसके बाद आपको जो है वो डॉक्यूमेंट डिटेल्स अटैच करनी है। अब डॉक्यूमेंट में अगर आप अकेला हैं यानी कि यानी कि आप उत्तराधिकार हैं और आपका कोई हिस्सेदार नहीं है, तो वैसे में बस आपको जमाबंदी रैयत का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है। बंटवारानामा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इस कंडीशन में आपको यहाँ पे दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करे वाले ऑप्शन में आपको जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जो यहाँ पे सक्सेशन का जो ऑप्शन दिया गया है जिसे आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपके केस में कोई भी हिस्सेदार हैं तो वैसे में आपको जो ये वाला ऑप्शन दिया गया है सेक्शन विथ पार्टीशन का, जिससे आपको सेलेक्ट करनी है। यानी कि
उत्तराधिकार विद हिस्सेदार, यानी कि उत्तराधिकार के साथ साथ हिस्सेदार भी हैं। यानी कि आपके पिताजी के नाम पे ज़मीन था और आप 2 भाई हो, तो आप उत्तराधिकार हुए, लेकिन आपका इसमें 2 हिस्सा है। तो वैसे में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और आपके पिताजी के नाम पे जो ज़मीन चढ़ा होगा उसका 50% ही आपको यहाँ पे जो है, जिसकी दाखिल खारिज आप अपने नाम से करा सकते हो। इसके बाद बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है जो आपको देना होता है, जिसमें आवेदक का पूरा नाम यहाँ पे देंगे, उनके पिताजी का नाम डालेंगे यहाँ पे, अगर कोई महिला के नाम से कर रहे हैं तो उनका पति का नाम यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे जिनका भी नाम डालेंगे उनका जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपने रिकॉर्डिंग बतलाना है कि आपके केस में कोई हिस्सेदार हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर कोई हिस्सेदार नहीं है, आप अकेला है हिस्सेदार में, तो आपको सिर्फ यहाँ पे सेक्शन का जो ऑप्शन दिया गया जिससे आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे देने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के दौरान अपना ईमेल आईडी नहीं दिया होगा। अगर रजिस्ट्रेशन में अपना ईमेल आईडी दी होगी तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आनी है, यहाँ पे आपका जो है वो प्रेजेंट एड्रेस देखने को मिलेगी। अब इसके बाद आपको जो है वो परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए कही जाती है, तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सेम एज प्रेजेंट का, जिसे आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक से जो है वो प्रेजेंट वाला एड्रेस परमानेंट वाले एड्रेस में फिल हो जाएगी। जैसा कि भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक से इधर के साइड में भी हो गया है। अब इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो इसी तरीके से आपको अपने ज़मीन की जो सारी भी जानकारी होगी उसे आप लोगों को सभी कॉलम में फिल करते रहना है, और लास्ट स्टेप में आपका जो भी कागजात हो गया उसे आप अपने रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए स्कैन करके। इसके बाद आपको सिंपल सा फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होगा, जहां से आपको एक टोकन नंबर देखने को मिलेगी। उस टोकन नंबर को आपको संभाल करके रखना है, ताकि जब भी आप लोगों को इसकी जो स्थिति है वो देखना हो तो आप उस टोकन नंबर के ज़रिए देख सकते हो। सबमिट करने के बाद आपका जो दाखिल खारिज का जो वो आपके कार्यालय के दाखिल खारिज बाद में रजिस्टर कर ली जाएगी। अप्रूवल मिलने के बाद आपके नाम पे ज़मीन चढ़ा दी जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने पूर्वजों के नाम के ज़मीन को अपने नाम पे कराने के लिए दाखिल खारिज की प्रक्रिया कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ भी मैंने जानकारी दिया होगा तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको पूरी जानकारी समझ में आई हो और अगर आपको ऐसा लगा कि वीडियो जो है वो मददगार है तो इस वीडियो को आप अपने तमाम ग्रुप और दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसी तरीके की जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो बना करके मैं जानकारी दूँ सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच सके। और अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरीके की वीडियोज़ बनाने के लिए। साथ ही दोस्तों एक नया जो फीचर है वो यूट्यूब पे आया है हाइप का। अगर आप मुझे हाइप करोगे तो मुझे जो है वो ज़्यादातर सपोर्ट मिलेगा, जिससे मेरे वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में आ सकेंगे। तो आप जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो आप प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। हाइप करने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट वाले सेक्शन में एक हाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिस बटन के ऊपर क्लिक करके जो भी पॉइंट होगा वो हमें आप क्रेडिट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरीके की वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।